जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो को शुरू कर लेती हूँ। देखिए, सनातन धर्म में बसंत पंचमी की जो तिथि है बहुत खास महत्व रखती है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना करने का विधान है। इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन के अंधकार का जो नाश होता है, साथ ही सभी कार्य सफलतापूर्वक हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी दिन ज्ञान, विद्या, संगीत की देवी माँ सरस्वती को प्रकट किया था। इसीलिए बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इस दिन बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है। मतलब कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, या आप नया कारोबार करने जा रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब व्यापार, या कुछ भी मांगलिक आप कार्य करना चाहते हैं, तो आपको इस दिन पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अबूझ मुहूर्त जो होता पूरा दिन रहता है। आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कब है बसंत पंचमी। देखिए, साल 2026 में बसंत पंचमी का जो पर्व है वो 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से लेके 6:26 तक है। और विजय मुहूर्त जो है दोपहर 2:20 से लेकर 3:02 तक रहेगा। और अभिजीत जो मुहूर्त है दोपहर 12:12 से लेकर 12:54 तक रहेगा। अमृत काल का जो मुहूर्त है 7:24 से लेकर 9:10 तक रहेगा। और गोधूली का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:50 से लेकर 6:17 तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं माँ सरस्वती की पूजा में जो सामान लगता है वो क्या लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको माँ सरस्वती की फ़ोटो मूर्ति जो है वो लेना है। साथ में सफ़ेद या पीला चंदन, रोली, सिंदूर, एक पान, सुपारी, छोटी इलायची, लौंग, आम का पत्ता, हल्दी, जल, गंगा जल, चौकी, पीले रंग का कपड़ा, मौली जिसको कलावा भी बोलते हैं, घी, दीप, अगरबत्ती, धूप, बेसन के लड्डू या पीले रंग की कोई भी मिठाई और पीला फूल, ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी कर लेनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा विधि कैसे करनी है। पूजा कर्म, चलिए घर पे सरल तरीके से पूजा की विधि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले शुद्धि कर लेना है और संकल्प लेना है। देखिए, सुबह जल्दी उठ के स्नान करें और फिर अगर संभव हो तो पीला वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर ले। फिर गंगा जल से छिड़काव कर ले, उसे पवित्र कर ले। फिर एक चौकी ले, चौकी को भी साफ करके पवित्र कर ले। फिर पीले रंग का कपड़ा जो है उस पर बिछाएं। फिर बिछाने के बाद आपके पास माँ सरस्वती की फ़ोटो मूर्ति जो भी है उसको स्थापित करें। फिर और साथ में भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी रखें, क्योंकि हर पूजा में सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करने के बाद ही माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। और फिर माँ को पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन, केसर, अक्षत जो भी आपने सामग्री ली है वो सारी चीज़ें माँ सरस्वती को अर्पित कर दें। साथ में पुस्तकें जो आप पढ़ाई करते हैं वो रखें, कलम रखें, और या कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं वो भी आप रख सकते हैं।
माँ सरस्वती के सामने रख के उन सारी चीज़ों की भी पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि है, क्योंकि माँ सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं, तो इसलिए ये सारी पूजा करने से उनका जो आशीर्वाद है वो आप पे बना रहता है। और साथ में आप प्रसाद में आपने पीले मीठे चावल या पीले रंग की मिठाई, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू या मालपुआ जो भी आपने चढ़ाया है वो माँ को अर्पित करें। फिर सरस्वती चालीसा का पाठ करें और माँ सरस्वती ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। 11, 21, 51 भी कर सकते हैं। फिर कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद जो भी भूल चूक हो गई है वो माँ से प्रार्थना करें कि क्षमा कीजिए, जो भी भूल चूक आपसे हुई है आपकी कृपा से मेरी पूजा पूर्ण हो। और फिर जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है वो अपने परिवार में वितरित कर दें और स्वयं भी वो प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से सरस्वती पूजा जो होती है संपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, ये थी बसंत पंचमी की पूजा की सरल विधि, साथ में मुहूर्त, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैंने शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। धन्यवाद।